ईरान अमेरिका जंग ज़मीन से निकलकर खलाओं में चली गई। रशिया और चाइना के सैटेलाइट्स ईरान की मदद को आ गए। ये सैटेलाइट्स किस तरह ईरान की मदद कर रहे हैं, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मैंने बता तो दिया अपने नाज़रीन को कि अब ये जंग जो है वो ज़मीन से निकलकर खलाओं में चली गई है। कैसे चली गई, सैटेलाइट्स कैसे मदद को आ गई, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, ये मदद को आएंगे या नहीं आएंगे, हम तो सैटेलाइट तक नहीं जाएंगे, लेकिन सैटेलाइट तक जो जा सकते हैं उन्होंने जाकर ये बताया कि भाई ईरान इस वक्त तनहा नहीं है। चीन और रशिया जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ उसके सैटेलाइट्स जो हैं काम कर रहे हैं। एक मशीर हैं दिफा के अमेरिकन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, डगलस ग्रोर नाम है, तस्वीर में साथ लगा लीजिएगा। डगलस ग्रोर ने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि ईरान जो कार्रवाइयाँ कर रहा है वो इंतहाई इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं, यानी वो ताक कर ऐसी जगहों पर निशाने लगा रहा है जो CIA हेडकोार्टर्स थे, वो चाहे रियाज में है, चाहे दुबई में है, चाहे इसराइल में है। वो उसकी निशानदहियाँ ऐसी हैं जो कि ईरान की इंटेलिजेंस के बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चीन और रूस बैक एंड पे अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए ईरान को तमाम निशानदहियाँ कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी फौजी जो है मालूमात दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और ये मालूमात की बेस पर जो हैं ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं भेजे जा रहे हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन अमेरिका के इंटरसेप्टर्स आहिस्ता आहिस्ता नाकाम होते चले जा रहे हैं। यानी इस वक्त उसके 7 के करीब तो 5 ममालिक में रडार उसके तबाह हो चुके हैं। यही वजह है कि आप इस वक्त अगर स्टोरीज़ देखें, अल जज़ीरा में उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं कि वो दिखाता है कि ईरानी ड्रोन्स आते हैं और बिल्डिंग से टकरा जाते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। हालांकि अमेरिका का दावा था कि उसने दुबई और रियाज को जो है महफूज शहर बनाया हुआ है और वहाँ पर आपको कोई मिसाइल भी टच नहीं कर सकता। दुबई और रियाज को तो अंदाज़ा हो गया ना कि भाई वो कोई बिल्कुल महफूज नहीं है। सिर्फ दुबई और रियाज को नहीं हुआ ना, ये है जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उससे तो नज़र आता है कि अल अदीद एयरपोर्ट जो एयरबेस है जो कि कतर में है वो गई। कुवैत के मतलब मैंने पहले आपको बताया था, उसकी भी सैटेलाइट तस्वीरें आई थी। फिर उसके बाद बहरीन में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था वो गया। इनका दुबई में जो है इनका रडार सिस्टम था वो तबाह हो गया। अब ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये तकरीबन 1.5 आवाज़ से 1 या 1.5 गुना रफ्तार से चलने वाले ड्रोन्स हैं, जो कि शायद 136 की बात कर रहा हूँ। वो आते हैं और बिल्डिंग से टकरा जाते हैं, नज़र आ रहे हैं, कैमराज में आ रहे हैं, और वो आकर टकरा जाते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो अब आप देखें, बात है कि बड़े सस्ते ड्रोन है। सस्ते ड्रोन, हाँ, $20,000 का ड्रोन है और उसको चलाने के लिए $4 मिलियन का पेट्रियट चल रहा है। लेकिन डगलस ग्रोर का ये इंटरव्यू जो है TV पे नशर हुआ और उसने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जो है इसमें फंसता चला जा रहा है। ये असल में साबिक मशीर हैं, इस वक्त मौजूदा होते तो शायद बात भी ना करते, लेकिन उनका ये क्योंकि वसी तजर्बा है, ये किसी ज़माने में ख़ुद भी मरीन रहे हैं और ये मशीर रहे हैं दिफा के, अमेरिकन दिफा के, तो इसलिए इनको जो है इनकी बात की अहमियत है। उनका ये कहना है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो बेस इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है ईरान कर रहा है और अमेरिका की हर पेशकदमी जो है उसकी इतला भी ईरान को पहुंच रही है। यानी इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो दावा किया है कि उसने ईरान की तमाम बहरिया ख़त्म कर दी है, ये तो आमिर भाई ऐसे झूठा दावा है। उसने दावा है, उसने ये भी कहा कि जी तमाम उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स जो हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, बयानात बड़े बड़े हैं उसके। लेकिन डगलस ग्रोर कहते हैं कि अगर ये ऐसी बात है तो फिर जो ड्रोन हमले हो रहे हैं वो ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सोचने की बात है। जो मिसाइल हमले इसराइल में हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जो बहरीन, कतर और कुवैत में और इराक में जो मिसाइल गिर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अगर सब आपने सिस्टम उसका तबाह करके रख दिया तो ये वो बात है जिसको लेकर इस वक्त अमेरिकी मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा शोर गोगा मचाया जा रहा है। अब आबनाए हुरमुज़ में अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि जो जहाज़ गुजर रहे हैं उनको मैं जो है हिफाजत फराहम करूँगा और उनकी इंश्योरेंस लेने में वो तैयार है। इसका मतलब है कि ईरानी बहरिया ख़त्म नहीं हुई, यानी डर तो देखें ख़त्म, तो आराम से जहाज़ गुजरते अभी तक कोई है उसकी आप दोस्त कोई डैमेज तो आपको ख़बर नहीं आई है। बिल्कुल ऐसे। और अभी तक आपको कोई ऐसी स्टोरी नहीं मिली जिससे आपको ये नज़र आए कि ईरानी बहरिया जो है पीछे हट गई है। इस वक्त भी हमारे पास अगर 2 जहाज़ अगर के आग लगने की और लोगों के मरने की खबर थी तो वो अमेरिकन थे। एक आपको याद है पुलाव वाला, और दूसरा जो मैंने कल एक किया था 138 मीटर लंबा जो जहाज़ था। तो इसका मतलब यह है कि ईरानी बहरिया
वेरी मच इन जो है उसको कहा जाए आबना हुरमज़ और खलीज फारस में उनका इस वक्त राज है। और अमेरिका अभी तक ना आबना हुरमज़ में ईरानी बॉर्डर के अंदर गया है और ना वो खलीज फारस में उसके अंदर गया है। अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हुई होती तो उसका बहरी बेड़ा आगे की तरफ बढ़ा था। हाँ, लाज़मी बात है, वो इससे उससे डर रहा है तो वो पीछे बैठा है ना। और आगे आने वाले जितने जहाज़ हैं जो कि तेल बरदार जहाज़ हैं वो जो हैं वो जा नहीं रहे हैं। देखिए, आज मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें रॉयटर्स की स्टोरी है। उसके अंदर ये था कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ेंगी जी बिल्कुल। और जो प्रेशर है वो डोनाल्ड ट्रंप पर आता चला जाएगा, जिसका जिक्र आपने अभी किया कि 20,000 का ड्रोन गिराने के लिए 4 मिलियन का पेट्रियट चलाया जा रहा है। तो इससे तो इनकी जो पेट्रियट बैटरीज़ हैं उन पर भी दबाव बढ़ रहा है और यही दबाव का नतीजा है कि कुवैत में जो पेट्रियट चल गए हाँ जी। और 3 जहाज़ गिरा दिए। अब मुझे बताएं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आज 28 को शुरू होने वाली जंग आज 4 मार्च है, तो आप मुझे बताएं कि कितना बड़ा नुकसान जो है इस वक्त तक ईरान अपनी जानें देकर अमेरिका को पहुंचा चुके हैं। यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उसका नुकसान जो है अमेरिका अब तक इस जंग में कर चुका है। और जैसे जैसे जंग में, मैंने कल ये बात कही थी, जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे अमेरिका पर प्रेशर और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत जो है वो उसको ताबूत में बंद किया जाता रहेगा। ये बड़ी मैं समझता हूँ कि ईरान की बड़ी कामयाबी है। और ये अगर रूस और चीन जो है वो उसके सैटेलाइट्स जो हैं काम कर रहे हैं, जो कि डगलस ग्रोवर का दावा है, और वो दावा अपने तौर पर नहीं कर रहे, अपनी इन्फॉर्मेशन के बेस पर कर रहे हैं और दूसरा अपने तजर्बे के बेस पर। सोचने की बात है कि कैसे पता है कि फ़लाँ बिल्डिंग के 10वें माले के ऊपर जो है CIA का ऑफिस है, और उस बिल्डिंग में उसी मंजिल को जो है ना निशाना बनाया गया। ताक कर जहाँ जहाँ जिस होटल को निशाना बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है वो तमाम के तमाम होटल्स भी अमेरिकन ओन्ड हैं और अमेरिका उसको चलाता था और अमेरिका के लोग ही वहाँ पर ठहरते थे। वो सारे वही हैं जो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जासूसी का निज़ाम था, जो जासूसी का नेटवर्क था वो चला रहे थे, मुसाद के लिए काम कर रहे थे। उन लोगों को ताक कर अगर निशाना बनाया है तो ईरान की इंटेलिजेंस से ज़्यादा मुझे इस बात का, डगलस ग्रोवर की इस बात का यकीन है कि ये तमाम मामला जो है चीन और रूस ने अपने हाथ में लिए हुए हैं। और ईरान को जो डाटा फराहम किया जा रहा है, सारा डेटा जो है ना जो डाटा फराहम, जो किया देखें, पहली बात तो यह है कि रूस बराह रास्त इस जंग में नहीं आएगा, आएगा तो फिर एटमी जंग है। हाँ जी बिल्कुल। फिर तीसरी जंग ये तो उसने कल कह भी दिया, रशिया की तरफ से एक बयान भी आया कि ये तीसरी आलमी जंग होने जा रही है। हाँ जी, दतीरी बस्तोनोव का बयान आया था, उसने कहा फिर एटमी जंग होगी और फिर पता चलेगा कि हिरोशिमा नागासाकी में खिलौने चले थे। ये इतनी बड़ी जंग होगी। आगे यूक्रेन और रशिया की वॉर है तो अमेरिका उसमें बराह रास्त अभी तक नहीं आया। इसकी बड़ी वजह वही एटमी हथियार ही हैं। और अब भी जो देखें, अगर चीन और रशिया बराह रास्त नहीं आए, हम भी ये बात कह रहे थे, बोल रहे थे कि ये दोनों मुल्क अगर इत्तेहादी हैं, 90% तेल जो बीजिंग ले रहा है तेहरान से, उसका कुछ तो बदल दे, तो इसका मतलब ये है कि ये सैटेलाइट्स जो हैं ये पूरी मालूमात फराहम कर रहे हैं। और वो जो रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका आया था, वो जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए और जो एटमी रिएक्टर्स बंद करने के लिए आया था, उसमें से कोई एक चीज़ भी ईरान अभी तक तस्लीम नहीं किया है। और बुनियादी वजह यह है कि ईरान के पास इस वक्त ऐसा दिफाई सिस्टम और ऐसा सैटेलाइट ऑपरेटेड मिसाइल मौजूद हैं जो ताक का निशाना लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने जंग की तातरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया और ये भी बताया कि किस तरह रशिया और चाइना के सैटेलाइट्स ईरान की मदद कर रहे हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।